हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स शेयर के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं, इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर के ऊपर, स्टॉक 0.8% की तेजी के साथ फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ। और पूरे वीक की अगर बात करेंगे तो पूरे वीक स्टॉक जो है साइडवेज ही ट्रेड किया। 0.5% के मामूली गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। लास्ट 1 मंथ से अगर देखेंगे तो स्टॉक तकरीबन 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6% में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 88.17% के रिटर्न के साथ स्टॉक लास्ट 6 मंथ में ट्रेड कर रहा है। डिफेंस सेक्टर के ऊपर कुछ न्यूज आया है। क्या न्यूज है? न्यूज ये है, जो नोमुरा ने आपको कवरेज स्टार्ट किया है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। और अभी भी नोमुरा का ये कहना है जो 30% कम से कम ऊपर की साइड मूव कर सकता है स्टॉक। ऐसा क्यों कहना है, इसके ऊपर अगर बात करेंगे तो नोमुरा की तरफ से जो आपको बोला गया है उस सबसे पहला जो है बजट के ऊपर, आपको डिफेंस बजट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। तो अगर डिफेंस बजट इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली जो है एक्सपेंडिचर भी आपको इंक्रीज होगा। साथ ही साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट है, काफ़ी इक्विपमेंट जो है पुराने हैं तो उनको बदला जाएगा, मॉडर्न इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको एक्सपेंडिचर होने वाला है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट का एम्फेसिस ऑन इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन कंपनीज के लिए, क्योंकि डिफेंस का बजट जो है वो सिग्निफिकेंट बजट होता है। अगर उस बजट को गवर्नमेंट जो है आपको विद इन इंडिया लेना चाहती है सामान, या फिर मेक इन इंडिया के थ्रू जो है सामान बना के और फिर उसी को यूज करना चाह रही है, तो एक बिगर चंक जो है वो आपको इंडियन कंपनीज को जाएगा, जिसमें कि जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो मिधानी, फिर आपको मझगांव डॉकयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, इन सभी स्टॉक्स में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिफेंस बजट जो है वो आपको तीनों ही सेगमेंट के लिए होता है। आर्मी के लिए भी होता है, एयर के लिए भी होता है, नेवी के लिए भी होता है। तो अगर शिप का ऑर्डर आएगा तो मझगांव डॉकयार्ड, कोचिन शिपयार्ड को बेनिफिट होने वाला है। अगर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जाएगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आपको बेनिफिट होने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और कोचिन शिपयार्ड, इन सभी को अगर आपको मटेरियल की जरूरत है, जो टेस्टेड मटेरियल होता है वो मिधानी के द्वारा सप्लाई किया जाता है। इसी तरह से अगर सेंसर्स की बात करें या और भी रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें या काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स की बात करें तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आता है। तो इन सभी कंपनीज को जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसी वजह से जो है अभी भी अगर बात करेंगे तो ब्रोकरेज हाउस जो है अभी भी डिफेंस के ऊपर, डिफेंस थीम से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है उन सभी स्टॉक्स के ऊपर जो है ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, 138 बिलियन डॉलर का जो है वो आपको एक्सपेंडिचर होने वाला है 24 से 32 तक। इस 8 to 9 ईयर में जो है आपको 138 बिलियन डॉलर का अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर होना है, तो उसका सबसे बड़ा जो है आपको बेनिफिशियरी इंडियन कंपनीज होने जा रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के थ्रू अंडर जो है वो आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनने हैं। तो चलिए बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर। अगर बात करेंगे तो स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। स्टॉक ने एक बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है। अब इतने ऊपर अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं, इतने ऊपर अगर किसी स्टॉक को बाय करते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर की साइड में थोड़ा कम होता है और कभी भी स्टॉक में आपको गिरावट आ सकता है। क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट 8 to 9 ईयर्स में इतना फंड आएगा, तो अभी इन बिटवीन तो करेक्शन हो सकता है। ऐसा तो नहीं है जो इमीडिएटली स्टॉक जो है आपको 4 का 8 हजार हो जाएगा, 8 का 16 हजार हो जाएगा। इन बिटवीन करेक्शन आएगा। अभी अगर देखेंगे रिसेंट टाइम में स्टॉक डबल हो चुका है, प्रीवियस 6 मंथ में स्टॉक डबल हो चुका है विदाउट करेक्शन।
तो डेफिनेटली हो सकता है स्टॉक में यहाँ पे और थोड़ा ऊपर की साइड निकल जाए, लेकिन एक करेक्शन ड्यू है। तो करेक्शन जब भी ड्यू रहता है उस केस में सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है, आप एसआईपी के थ्रू जाइए। आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए, या फिर जैसे ही डिप आता है आप वहाँ पे बाय कर लीजिए। वो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है स्टॉक रिट्रेसमेंट नहीं देता है और यहाँ से और 100% ऊपर जा सकता है। उस केस में क्या होगा, आपके पास अगर थोड़ा बहुत भी क्वांटिटी है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपने यहाँ पे अपना मेजर चंक लगा दिया, या फिर आपने यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया और स्टॉक यहाँ से जो है करेक्शन चला गया, करेक्शन चला गया, तो आपका पैसा भी ब्लॉक होगा, साथ ही साथ आप पैनिक भी करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एसआईपी मोड में ले रहे हैं, अगर यहाँ पे जितना गिरेगा उतना आप बाई करेंगे, कंपनी अच्छा है, रेगुलर ग्रोथ है, डिविडेंड है, पोटेंशियल ग्रोथ भी है, लेकिन करेक्शन तो होगा, करेक्शन मार्केट का नियम है, क्योंकि कई लोग आपको निकलेंगे, कई लोग नए एंट्री लेंगे, ये तो चलता रहता है और सभी स्टॉक्स में करेक्शन होता है। इसी वजह से इस स्टॉक में आपको अगर निवेश भी करना है तो एसआईपी मोड में कीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आई मीन लमसम अमाउंट एक बार में मत डालिए, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर में भी अगर देखेंगे तो प्रीवियस 6 मंथ में इस स्टॉक ने भी आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तकरीबन जो है आपको 70% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने भी बना के दिया है। तो अब इस स्टॉक में भी क्या करना चाहिए, ओवरऑल देखेंगे तो लगातार जो है स्टॉक में तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 2020 में स्टॉक ने यहाँ पे लो लगाया था 18 रुपीज़ 65 पैसे का, और अभी जो है स्टॉक ने 2024 के अप्रैल मंथ में हाई लगाया 241 का, यानी कि स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको 12 टाइम्स हो चुका है अपने लो से। तो इसी वजह से जो है इन सभी स्टॉक्स में डेफिनेटली आगे पोटेंशियल है, स्टॉक और ऊपर जा सकता है, बट स्टॉक को आप एसआईपी मोड में अगर लेंगे तो फिर ये जो है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली होगा। अगर आप लमसम अमाउंट यहाँ पे डालते हैं तो आप ट्रैप हो जाएंगे, कहीं पे भी स्टॉक में गिरावट होगा आप पैनिक करके लॉस में निकल जाएंगे। एक अच्छा तेजी हुआ है, वापस से स्टॉक जो है आपको गिर सकता है 170 175 के लेवल तक, उसके बाद अगेन स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है, हो सकता है स्टॉक और एक हाई लगा दे और उसके बाद फॉल हो। तो यू नेवर नो कि आपको मार्केट कब करेक्शन देने वाला है, ये हम लोगों को कभी नहीं पता होता है। अभी अगर बात करेंगे एज ऑफ नाउ चार्ट पे कोई मंथली चार्ट पे कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है। वीकली चार्ट पे जरूर एक करेक्शन का आपको मोमेंटम दिख रहा है, जो स्टॉक स्लाइटली करेक्ट हो सकता है, बट एक मेजर ट्रेंड चेंज अभी भी इस इन सभी स्टॉक्स में देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छा तेजी यहाँ पे किया है। स्टॉक ने 900 के लो से एक अच्छा मोमेंटम किया है, स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, भारत डायनेमिक्स ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने एक इनसाइड कैंडल बनाया, वापस से इस वीक में जो है स्टॉक ने इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे अगर मदर कैंडल का लो देखेंगे तो 1837 का है और नीचे की साइड में 1827 का स्टॉक ने हाई लगाया है। बट स्टॉक जो है वो अभी भी आपको एक सपोर्ट जोन में ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था, यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस स्टॉक में जो है यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, एक बार स्टॉक यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद वापस से इस लेवल को क्लियर करता है तो उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है और एक बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक अगर अदर डिफेंस स्टॉक के कंपेरिजन में देखेंगे तो इस स्टॉक में अभी उतना ज़्यादा तेजी हुआ नहीं है, तेजी जरूर हुआ है बट स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लिया है। तो अब अगर यहाँ पे स्टॉक इस हाई को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली ऊपर की साइड में एक शानदार तेजी जो है हम लोगों को 3000 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।